अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और हमें सख्ती से शिर्क से रोका है। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग कब्रों और दरगाहों की तरफ झुकते हैं, वहां सजदा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यह अमल अल्लाह की नाराजगी को बुलाता है और इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। एक ऐसा इबरतनाक वाकया बयान किया जाता है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। यह वाकया एक लड़की का है जो दरगाहों पर जाया करती थी और वहां से मदद मांगती थी, लेकिन अचानक उस पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ कि उसकी शक्ल सूरत बदलकर एक खौफनाक जानवर जैसी हो गई। सोचकर ही दिल दहल जाता है कि इंसान से जानवर में तब्दील कर देना अल्लाह की कितनी बड़ी पकड़ की निशानी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज के दौर में जब लोग ऐसे वाकयात देखते हैं तो बस वीडियो देखकर दंग रह जाते हैं, कमेंट्स में बहस करते हैं और कुछ ही देर बाद सब कुछ भूल जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि ऐसे वाकयात का मकसद हमें सबक देना और हमारी आंखें खोलना होता है। असल सबक यही है कि दुआ और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। दरगाहों और कब्रों से मदद मांगना गुमराही और अल्लाह के गजब को बुलाने वाला काम है। अगर हम वाकई सबका हासिल करेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। और यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इब्रत हासिल करने के लिए है। तो आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगा बल्कि आपके ईमान को भी हिलाकर रख देगा। इस लड़की का नाम राबिया था। अल्लाह ताला ने उसे हुस्न और चंचल मिजाज अता किया था। वह घर की लाडली और माँ बाप की पहली औलाद थी जो बहुत मन्नतों और दुआओं के बाद पैदा हुई थी। राबिया के बाद अल्लाह ने उसके माँ बाप को एक बेटा भी अता किया, लेकिन बेटी से मोहब्बत इतनी गहरी थी कि बेटे को वह दर्जा न मिल सका। यही वजह थी कि माँ बाप के हद से ज्यादा लाड़ प्यार ने राबिया के अखलाक और तरबियत को बिगाड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। राबिया के वालिद को इस हकीकत का एहसास उस दिन हुआ जब उन्होंने अपनी बेटी को मोहल्ले के एक लड़के के साथ खतो किताबत करते हुए पकड़ लिया। यह देखकर उनकी आंखों पर जैसे बिजली गिर गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी वही लाडली बेटी, जिसके लिए उन्होंने हर तकलीफ बर्दाश्त की, इस तरह गुनाह की राह पर चल पड़ी है। अब वह सोच में डूब गए कि इस गुनाह का असल दोष किसे दें, अपनी बीवी को जिसने बार बार बेटी को टोकने की कोशिश की, या खुद को जिन्होंने हर बार रोक दिया और कहा मेरी बेटी को हर वक्त मत टोको, खबरदार अगर सख्ती से बात की तो। और यूं राबिया को बिना किसी रुकावट के बिगड़ने का मौका मिलता रहा। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि राबिया के वालिद ने सोचा कि इससे पहले कि बेटी हाथ से निकल जाए उसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने उसी लड़के से बात की जिसके साथ राबिया का नाजायज रिश्ता था, लेकिन वह लड़का साफ मुकर गया और बोला, अंकल मैं तो बस दिल बहलाने के लिए उससे बात करता था, आप उसे मेरे गले क्यों बांधना चाहते हैं? मुझे उससे शादी नहीं करनी। यह सुनकर राबिया के वालिद पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने समझ लिया कि बेटी की राहें और ज्यादा गुमराही की तरफ जा सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपने एक नेक शागिर्द उमैर के साथ उसकी शादी का फैसला कर लिया और बेटी को बताए बिना ही तारीख भी तय कर दी। जब राबिया को इस बारे में पता चला तो उसने ऐतराज किया, मगर वालिद ने साफ कह दिया, बेटी तुम मुझ पर अपना हक जताने का अख्तियार खो बैठी हो, अब वही होगा जो मुझे बेहतर लगेगा। और यूं राबिया दुल्हन बनकर उमैर के घर चली गई। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। शादी के कुछ ही समय बाद राबिया के वालिद का इंतकाल हो गया। उनका जाना पूरे घर के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उनकी आंखें मूंदते ही बीवी और छोटे बेटे पर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा। अब घर चलाने का बोझ अकेली माँ के कंधों पर आ गया, जो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और बेटे का पेट पालती थी। मायके में अब राबिया का सहारा सिर्फ उसकी माँ और भाई ही रह गए थे। उमैर, जो राबिया का शौहर था, एक सीधा सादा और मेहनती नौजवान था। वह कम पढ़ा लिखा मजदूर था, इसलिए न कोई बड़ी नौकरी कर सकता था और न ही कारोबार शुरू करने के लिए उसके पास पूंजी थी। वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। उसके दिल में उम्मीद थी कि जैसे उसकी माँ सुघड़ और घर संभालने वाली थी, वैसे ही राबिया भी उसके घर को सजाएगी और उसमें बरकत और खुशियां लाएगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में उमैर को समझ आ गया कि राबिया का मिजाज बिल्कुल अलग है। न उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी थी, न सफाई में। इसके बजाय उसने उमैर से जिद शुरू कर दी। मुझे मोबाइल चाहिए। उमैर ने प्यार से समझाया,
जैसे ही पैसे आएंगे मैं दिला दूंगा, लेकिन अभी सब्र करो। मगर राबिया सब्र करने को तैयार न हुई। उसे उसी वक्त मोबाइल चाहिए था। असल में उसके दिल में वह पुराना गुनाह छुपा था, अपने पुराने आशिक से दोबारा संपर्क करने का। शादी के बाद भी उसका दिल गुनाह से अलग न हो सका। यह राज उमैर से छुपा रहा, वरना शायद वह कभी ऐसी शादी न करता। आखिरकार उमैर ने दोस्तों से उधार लेकर मोबाइल खरीदकर उसे दे दिया। यह देखकर राबिया खुश होकर बोली, वाह, आप कितने अच्छे हैं, इतनी आसानी से मेरी बात मान ली। लेकिन भाइयों और बहनों, यही वह मोड़ था जहां से गुनाह का दरवाजा खुल गया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और बेहयाई की बातें करने पर उकसाता है। राबिया ने उस मोबाइल का इस्तेमाल नेकी में नहीं बल्कि गुनाह में किया, और इसी गुनाह का नतीजा उसकी मां तक भी पहुंच गया। एक दिन जब राबिया अपनी मां के पास आई तो उसके हाथ में ढेर सारे पैसे और एक नया जोड़ा था। मां ये सब देखकर हैरान रह गई और पूछ बैठी, इतने पैसे कहां से लाई हो बेटी? राबिया मुस्कुराते हुए बोली, मां, तुम बस इन्हें रख लो और ऐश करो, मैं इससे भी ज्यादा पैसे लाकर दूंगी। लेकिन मां का दिल कांप उठा, क्योंकि वह जानती थी कि मेहनत मजदूरी करने वाला उमैर इतनी बड़ी रकम कभी न ला सकता था। ये माल कहां से आया, हलाल से या हराम से? और यही वह जगह है जहां से राबिया की जिंदगी अंधेरों में उतरने लगी, जहां शैतान के धोखे ने उसे गुनाह की खाई में धकेल दिया। राबिया ने मां से कहा, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। मां हैरानी से बोली, कैसा काम बेटी? राबिया की मां ने सारी जिंदगी तंगहाली और गरीबी में गुजारी थी। शौहर की कमाई कभी इतनी न रही कि वह खुलकर खर्च कर पाती। अक्सर उसके दिल में हसरत उठती कि काश कभी चैन और आराम की जिंदगी भी नसीब हो। अब जब इस उम्र में बेटी के हाथ से इतने पैसे मिले तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगी, इतने पैसे तो मैं महीने भर लोगों के घरों में मेहनत करके भी नहीं कमा पाती, जितना मेरी बेटी ने एक ही दिन में दे दिया। इसी दौरान राबिया बोली, मां, तुम्हें बस इतना करना है कि जब भी मेरा शौहर उमैर यहाँ आकर मेरे बारे में पूछे तो तुम कहना कि मैं दरगाह पर सलाम दुआ करके तुम्हारे पास रात रुकने आई हुई हूँ। अगर वह मिलने की कोशिश करे तो भी यही कहना कि मैं दरगाह गई हूँ। बस तुमने यह बात उसे नहीं बतानी कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। माँ घबरा कर बोली, मगर बेटी, मैं ऐसा क्यों करूँ? और मुझे यह भी बता कि अगर तू यहाँ नहीं होगी तो आखिर जाएगी कहाँ? तेरा ठिकाना क्या होगा? यह सुनकर राबिया रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराई और बोली, माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि घर की हालत बदल जाए, भाई पढ़ लिख कर किसी काबिल इंसान बन जाए और तुम्हें भी लोगों के घरों में मजदूरी करने से छुटकारा मिल जाए? माँ के दिल में नफ्स और दुनियावी हसरत की ख्वाहिशें जाग उठीं। शैतान ने उस पल उसके कान में फुसफुसाया कि देख बेटी, तेरे लिए माल लाती है, तेरे आराम का इंतजाम करती है, बस एक छोटी सी बात छुपाने से क्या होगा? माँ ने एक गहरी आह भरी और बोली, हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ कि अब मुझे सुकून मिले, चैन से जिंदगी गुजरे, मगर जब तक जान बाकी है तब तक तो ये बखेड़े झेलने ही पड़ेंगे। तब राबिया ने अपनी माँ का हाथ थामकर कहा, माँ, अब से यह सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि हर हफ्ते मेरा साथ देना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें अपने शौहर से खुद ही बात करवा दिया करूंगी, बस तुम वही कहना जो मैं तुम्हें सिखाऊं। उमैर का यह मामूल था कि वह हर जुमेरात करीबी दरगाह पर जाता और अपनी बीवी को भी साथ ले जाने की कोशिश करता। अगर उस दिन राबिया अपनी माँ के घर होती तो वह अकेला ही चला जाता। एक दिन जब राबिया उसके साथ दरगाह पहुंची तो वहां बैठे एक बुजुर्ग बाबा उसे देखकर चौंक उठे। उन्होंने उमैर से कहा, बेटा, एक गिलास पानी ला दो, बहुत प्यास लगी है। उमैर पानी लेने गया तो बाबा ने इस मौके को गंवाए बिना राबिया से कहा, बेटी, इंसान को दुनिया की चमक दमक में इतना खो नहीं जाना चाहिए कि वह अपनी आखिरत को भूल बैठे। जो कुछ इंसान के दिल में छुपा होता है उसकी हकीकत एक दिन सबके सामने आकर रहती है, और उस वक्त इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। राबिया उनकी बात सुनकर सकपका गई। उसने पूछा, क्या कहा आपने बाबा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अब राबिया का यही मामूल बन गया था कि जब भी उसका कहीं घूमने का प्लान होता या किसी गैर महरम मर्द दोस्त से मिलने का इरादा होता तो वह रात रात भर घर से बाहर रहती। ऐसे मौकों पर वह अपनी माँ का सहारा लेती। वह उमैर से कहती, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह चाहती हैं कि मैं उनके पास 2 दिन रुक जाऊं, आपको ऐतराज तो नहीं होगा? उमैर, जो सीधा सादा और नेक दिल इंसान था, उसने नरमी से कहा, देखो राबिया, घर में अम्मी अकेली हैं, पहले ही बीमार रहती हैं, घर का कामकाज नहीं कर पाती, ऐसे में मुझे खाने पीने और बाकी जरूरतों में बहुत परेशानी होती है। अगर तुम इसी तरह रोज रोज माँ के घर जाओगी तो मेरे घर का क्या होगा?
यह सुनकर राबिया तिलमिला गई और झल्ला कर बोली, अच्छा तो आपने मुझे कैद किया हुआ है, अपनी और अपनी माँ की नौकरानी बनाकर लाए हैं। फिर वह रोते हुए बोली, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। मेरी वो माँ जिसने मुझे पैदा किया है, उसका मुझ पर से हक खत्म हो गया। क्या मैं अपनी माँ को भी न देख सकूं? राबिया की बात सुनकर उमैर परेशान और बौखला गया। उसने फौरन कहा, अरे नहीं राबिया, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, अम्मी से मैं कह दूंगा कि वह किसी बंदे को काम पर रख लेंगी। राबिया 2 दिन कहकर पूरे 1 हफ्ते तक घर से बाहर रही। इधर घर में उमैर की बूढ़ी माँ बहुत उदास और परेशान रहने लगी। एक दिन उन्होंने भारी दिल से कहा, बेटा आज मैं कपड़े धोकर छत पर फैलाने गई थी। जब वापस आई तो मेरा पांव फिसल गया और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गई। अब मुझ में चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। मैंने खाना भी नहीं बनाया बेटा, मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा। उमैर फौरन बोला, अम्मा आप रुको, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वह अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया, मरहम पट्टी करवाई और वापस घर छोड़कर सीधे राबिया की माँ के पास पहुंच गया। उसने आदर से कहा, खाला जान आप राबिया को मेरे साथ भेज दें। राबिया की माँ चौंक गई। क्या मतलब बेटा? उमैर ने मासूमियत से कहा, अरे आपके पास ही तो राबिया आई हुई है, पिछले 1 हफ्ते से यहीं रुक रही है, आप उसे कहें कि मेरे साथ चले। ये सुनते ही राबिया की माँ को बेटी की कही हुई बातें याद आ गईं। उनका दिल धड़क उठा। उन्होंने घबरा कर कहा, हाँ बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी डॉक्टर के पास गई हुई है, जैसे ही वापस आएगी मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। उमैर ने कहा, ठीक है खाला जान, मैं यहीं इंतजार कर लेता हूँ। काफी देर गुजर गई। उमैर वहीं बैठा रहा और राबिया की माँ अंदर ही अंदर घबराती रही। मजबूरी में उन्होंने राबिया को कॉल किया, अरे बेटी तुम 1 हफ्ते से घर से बाहर हो, तुम्हारा शौहर मेरे पास आ गया है और अब यहीं बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राबिया ने झुंझला कर कहा, हाँ माँ, लेकिन यह बात तुम्हें कैसे पता चली? कहीं वो तुम्हारे पास तो नहीं आ गया? तुमने सच तो नहीं बता दिया? माँ ने कांपती आवाज में कहा, अरे नहीं बेटी, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने कह दिया कि तुम डॉक्टर के पास हो, लेकिन जल्दी से आ जाओ वरना मामला बिगड़ जाएगा। असल में राबिया उस वक्त दूसरे शहर में थी, अपने नए दोस्त के साथ ऐश कर रही थी। वह शॉपिंग करवा रहा था और उसे ढेर सारे पैसे भी दे चुका था। राबिया सोचने लगी, अब यह सब मैं माँ के पास उमैर के सामने कैसे लेकर जाऊं? मगर हालात ऐसे थे कि उसे लौटना ही पड़ा। शाम को जब राबिया थकी हारी हाथ में बैग्स लिए घर पहुंची तो उमैर का सब्र टूट चुका था। वह गुस्से से भड़क उठा और बोला, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? बताओ तुम कौन से डॉक्टर के पास गई थी जहां से लौटने में तुम्हें इतनी देर लग गई? और यह सब शॉपिंग कहां से आई? ये सब क्या है राबिया? राबिया रोने लगी और उमैर से कहने लगी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। एक तो मैं इतनी बीमार हूँ, मुझे संभालने और मेरा ख्याल रखने के बजाय आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। डॉक्टर के पास बहुत भीड़ थी, वहां बहुत सी औरतें थीं। मेरा नंबर आते आते देर हो गई। फिर मैंने दरगाह पर जाकर सलाम दुआ की, लेकिन आप हैं कि मेरी बात समझने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। यह सुनकर उमैर का दिल पिघल गया। वह शर्मिंदा होकर बोला, नहीं राबिया, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। कुछ देर बाद राबिया अपनी माँ के पास पहुंची और बोली, माँ ये आपकी चीजें हैं जो आपने मंगवाई थीं। जब उसकी माँ ने थैले खोले तो उनकी आंखें चमक उठीं। उसमें खाने पीने की ढेर सारी चीजें थीं, गोश्त, फल, मिठाइयाँ और पहनने के लिए नए कपड़े। राबिया ने चुपके से कुछ नोट भी माँ की हथेली पर रख दिए और घर लौटते हुए कह गई, माँ मैं कुछ दिनों बाद फिर बाहर जाऊंगी। उस वक्त आपने मेरे शौहर से कहना है कि मैं किसी रिश्तेदार के घर गई हूँ और वहां से गौस पाक की दरगाह पर चली गई हूँ। मुझे वहां कुछ दिन लग सकते हैं। यह सुनकर माँ घबरा कर पूछने लगी, अरे बेटी बता तो सही, तू कर क्या रही है? ये सब पैसे कहाँ से लाती है? राबिया ने अपनी माँ के सामने वह कड़वी सच्चाई बयां कर दी। माँ मैं गरीबी से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं लड़कों से पैसे लेती हूँ और बदले में उन्हें खुशी देती हूँ। यह सुनकर माँ कांप उठी और गुस्से में बोली, अस्तगफिरुल्लाह बेटी, ये गुनाह है, ये हराम है। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, तू तौबा कर वरना तेरी बर्बादी तय है। लेकिन राबिया ने रोते हुए कहा, माँ मैं क्या करूं? क्या सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारूं? मेरे शौहर की कमाई इतनी तो है नहीं और आपको इतने पैसे कहां से दूं? मैं थक चुकी हूं तंगी से। माँ खामोश हो गईं। नफ्स और शैतान ने उनके दिल में भी फुसफुसाहट कर दी। फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटी मुझे थोड़े और पैसे दे दो, तुम्हारे भाई की स्कूल फीस भरनी है और उसके लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है। राबिया ने और पैसे उनके हाथ पर रख दिए। माँ ने एक बार फिर बुझी बुझी आवाज में कहा, बेटी यह गलत है, गुनाह है। मगर राबिया ने उनकी बात को अनसुना कर दिया।
उसने मुंह फेर लिया और चुपचाप बाहर निकल गई। फिर ऐसे दिखाते हुए अपने शौहर के पास लौट आई जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर में जब राबिया खाने पीने का सामान और फल लेकर आई तो बोली, यह सब अम्मा ने भेजा है। उमैर की माँ देखकर खुश हो गईं और दुआ देने लगीं, अल्लाह तुम्हारी माँ को लंबी उम्र दे। फिर भी उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटा अपनी माँ से यह सब लेना ठीक नहीं है, वह भी तो बेचारी दूसरों के घरों में मेहनत करती है। तुम्हें चाहिए कि उनकी मदद करो, उनसे यह सब लेकर उनका बोझ मत बढ़ाओ। लेकिन राबिया ने सास की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। उमैर की माँ उसके तौर तरीके देखकर हैरान हो गईं और अचानक पूछ बैठीं, अरे बेटा तुम्हारे पास ये सारा जेवर कहाँ से आया? हमने तो तुम्हें सिर्फ सोने की अंगूठी और झुमके ही पहनाए थे। फिर शक से बोली, तुम्हारी माँ के घर से तो तुम्हें सोने का कुछ भी नहीं मिला था, फिर ये सोने का कड़ा और अंगूठियां कहाँ से आईं? राबिया घबरा गई और झट से बोली, अरे ये सब नकली हैं, असली सोने के नहीं हैं। लेकिन उमैर की माँ अनुभवी नजर वाली थीं। उन्होंने तजुर्बे से भांप लिया कि ये गहने नकली नहीं बल्कि असली हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, हो न हो दाल में कुछ काला जरूर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहू ने चोरी की हो या किसी हराम जरिया से यह सब लाया हो। मगर उन्होंने सीधे कुछ कहने की हिम्मत न की। वह जानती थीं कि राबिया को तो बस एक मौका चाहिए अपनी सास के खिलाफ मोर्चा खोलने का। उधर राबिया भी डर गई थी कि कहीं सास उसकी पोल न खोल दें, इसलिए उसने फौरन चाल चली और उमैर को उठते बैठते अपनी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उस दिन जब उमैर घर आया तो उसने देखा कि राबिया दरवाजे के सामने बैठी फूट फूट कर रो रही है। वह घबरा कर बोला, अरे क्या हो गया राबिया, क्यों परेशान हो रही हो, क्यों रो रही हो? राबिया आंसुओं में डूबी आवाज में बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। या अल्लाह तूने मेरे कैसे नसीब लिखे हैं, मुझे ऐसे घर में बहू बनाकर भेजा जहां मेरी न कद्र है न इज्जत। आपकी अम्मी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। एक तो मैं सारे घर के काम करती हूँ मगर फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती। देखिए यह कपड़े मेरी अम्मी ने दिलवाए थे, मैंने तो बस इसलिए पहने कि आपके आने से पहले थोड़ी सी सजी संवरी रहूं, मगर आपकी अम्मी से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। राबिया रोते हुए उमैर से बोली, आपकी अम्मी तो मुझ पर इल्जाम लगाने लगी हैं कि मैंने पता नहीं कैसे ये कपड़े हासिल किए हैं। ये सुनकर उमैर का खून खौल गया। वह अपनी माँ के कमरे में घुसा और गुस्से में बोला, अम्मी आपको मेरी बीवी पर ऐसे इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। माँ हैरानी से बोली, अरे बेटा क्या हो गया है, इतना गुस्से में क्यों हो, और मैंने क्या इल्जाम लगाया है तुम्हारी बीवी पर? उमैर ने कहा, आपने उससे कहा है कि वह चोरियां करती है और लोगों के घर जाकर मांगती है। यह सुनकर उसकी माँ खामोश हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटा मैं तेरी भलाई के लिए कहती हूँ, खुद अपनी आंखें खोल कर देख, तुझे खुद अंदाजा हो जाएगा कि उसके पास वो सब चीजें कहाँ से आ रही हैं जो न तो तूने कभी उसे लेकर दी और न ही तेरी हैसियत है उन्हें देने की। बेटा वो सोने के गहने, वो कीमती कपड़े, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन उमैर तो अपनी बीवी की झूठी मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बांधे बैठा था। राबिया उसके साथ ऐसा पेश आती जैसे उमैर ही उसका सब कुछ हो और उमैर उसकी असलियत जाने बिना उस पर प्यार लुटाता जा रहा था। माँ बार बार समझाती, बेटा मुझे तुम्हारी बीवी के तौर तरीके ठीक नहीं लगते। उसका हर हफ्ते दरगाह जाना, बार बार मायके जाना, हर वक्त मोबाइल पर लगे रहना, बेटा ये सब नेक और पाक दामन लड़कियों के आचार नहीं होते। अल्लाह से डर और सोच कि ये रास्ता कहाँ ले जा रहा है। एक दिन जब राबिया 2 दिन के लिए अपनी माँ के घर गई तो उमैर की माँ ने कहा, चलो बहू के घर चलते हैं, उसे बुला लाते हैं, कितना वक्त हो गया है, उसकी माँ से भी मुलाकात नहीं हुई। वो दोनों राबिया के मायके पहुंचे और वहीं वह हुआ जिसका उमैर की माँ को पहले ही शक था। राबिया वहां मौजूद ही नहीं थी, बल्कि इस बार उसने अपनी माँ को कोई खबर भी नहीं दी थी। जब उमैर और उसकी माँ वहां पहुंचे तो राबिया की माँ हैरान रह गईं और बोलीं, अरे आप लोग अकेले आए हैं, राबिया आपके साथ नहीं आई? उमैर की माँ की बात पर राबिया की माँ हकलाते हुए बोलीं, हाँ वो मेरे पास ही थी, कुछ देर पहले ही घर गई है, कह रही थी कि शायद अपनी किसी सहेली से मिलने जाएगी और अगर मौका मिला तो गौसे पाक के रोजे की जियारत भी कर लेगी। लेकिन कमरे में आते ही उमैर की सास ने जल्दी से राबिया को फोन किया। यह सुनकर राबिया भी घबरा गई और बोली, अम्मी ये बहाना कर दीजिए कि मैं किसी रिश्तेदार के घर गई हुई हूँ, कल वापस आऊंगी। मगर अगले दिन जब राबिया घर लौटी तो उसके रंग ढंग बदले हुए थे। कपड़े और चाल ढाल देखकर उमैर की माँ ने बेटे से कहा, बेटा अभी भी वक्त है, अपनी बीवी पर नजर रखो, देखो वह कहाँ आती जाती है, किससे मिलती है। इसके तौर तरीके नेक औरतों जैसे नहीं हैं।
लेकिन उमैर ने हमेशा की तरह माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। उसने कभी ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि बीवी मोबाइल पर किससे घंटों बात करती है। कमरे में जाकर उमैर बोला, अरे राबिया, तुम तो अपनी सहेली के साथ गौसे पाक के रोजे की जियारत करने वाली थी ना? राबिया नजरें चुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया। सहेली की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसके पास रात भर रही, ठीक से सोई भी नहीं। आधी रात का वक्त था। अचानक राबिया के मोबाइल पर कॉल आने लगी। वह फौरन मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर चली गई। उमैर की भी आंख खुल गई। उसने सोचा, अगर यह माँ की कॉल थी तो मेरे सामने क्यों नहीं उठाया? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपानी पड़ी? वह चुपचाप उसके पीछे बाहर निकल आया और फिर जो कुछ उसने सुना उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी बीवी अपने पुराने आशिक से मीठे लफ्जों में बातें कर रही थी। मिलने की बेताबी, मोहब्बत का इजहार और ऐसे दिलकश अंदाज में बातें कि जैसा उमैर ने कभी खुद से नहीं सुना था। उमैर का दिल टूट गया। वह कांपते हुए कमरे में लौटा, आंसुओं में डूबा हुआ बड़बड़ाने लगा, या अल्लाह, यह मेरे साथ क्या हो गया? मेरी बीवी मुझे धोखा देती रही और मैं बेखबर रहा। मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती रही कि यह औरत नेक नहीं है, मगर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। अब मैं इसे अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? अब नहीं, अब मैं इसे निकाल दूंगा। मगर अगले ही दिन राबिया ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। वह बोली, उमैर, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर उमैर की रूह कांप गई। उसके दिल में सवाल उठा, मुझे कैसे यकीन हो कि यह बच्चा मेरा है, न कि उसके किसी आशिक का? उसने सख्त लहजे में पूछा, राबिया, सच्चा सच्चा बता, यह बच्चा किसका है? राबिया रो पड़ी। उसके ख्याल में भी नहीं था कि उसका शौहर उसके गुनाह तक पहुंच जाएगा। वह घबराकर कहने लगी, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मुझे तो अरसा हुआ मैंने किसी गैर मर्द को छुआ तक नहीं। हाँ, मेरी उससे बस फोन पर बात होती थी, लेकिन मैं कभी नहीं मिली। इस बच्चे का बाप सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। इतना कहकर उसने झूठ का सहारा लिया, कुरान पाक उठा लिया और कस्में खाने लगी। अगर मैंने किसी गैर मर्द से मुलाकात की है या यह बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम मुझे तलाक दे देना। राबिया जानती थी कि उसका आशिक कभी उसे अपनाने को तैयार नहीं होगा और जब तक यह बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता वह अपने शौहर के घर रहना चाहती थी, ताकि बच्चे की जिम्मेदारी उमैर पर डालकर फिर किसी और मर्द से शादी कर सके। वह हर रोज झूठी कस्में खाती, कुरान पर हाथ रखकर उमैर को धोखे में रखती। लेकिन अल्लाह ताला की रसूल ने फरमाया है, जो शख्स झूठी कसम खाकर लोगों का माल या हक खा जाए उसके लिए जहन्नम अनिवार्य कर दिया गया है। उमैर सीधा सादा और नेक फितरत इंसान था। वह अपनी बीवी की बातों पर आंखें मूंद कर यकीन करता रहा। एक रोज जुमेरात का दिन था। उमैर बोला, राबिया, चलो मेरे साथ दरगाह पर सलाम करते हैं। मैं चाहता हूं कि अल्लाह हमें नेक औलाद अता करे। लेकिन राबिया ने साफ इनकार कर दिया। उमैर अकेले चला गया। घर पर अकेली रह गई राबिया के दिल में अजीब बेचैनी और डर भर गया। उसे याद आया कि जब भी उसकी तबीयत खराब होती उमैर उसे बाबा साईं के पास ले जाता। वह दम करते और वह ठीक हो जाती। इसलिए उसने सोचा कि वह खुद दरगाह चली जाए। वहां पहुंचकर उसने बाबा साईं से कहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, पूरे जिस्म में अजीब बेचैनी है, आप मुझ पर दम कर दें ताकि मैं ठीक हो जाऊं। बाबा साईं ने उसे गुस्से और दर्द भरी नजरों से देखा और बोले, ए लड़की, तुझे मैंने पहले भी समझाया था कि गुनाह छोड़ दे, अल्लाह से तौबा कर ले, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब अल्लाह की पकड़ से तुझे कौन बचाएगा? तू झूठी कस्में खाकर अपने शौहर को धोखा देती रही। अब अपने गुनाह की सजा के लिए तैयार हो जा। राबिया कांपते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। राबिया दर्द और चीखों में डूबी हुई थी। उसका जिस्म कांप रहा था, उसकी शक्ल बिगड़ती जा रही थी। लोग समझ बैठे कि इस पर जिन्न का साया है, मगर बाबा साईं ने सबको रोकते हुए कहा, लोगों, कान खोलकर सुन लो, इस पर कोई जिन्न नहीं है, यह अल्लाह ताला का अजाब है। फिर उन्होंने कहा, इस औरत ने अपने शौहर की नाफरमानी की, उसे धोखा दिया, अपने घर बार की इज्जत को मिट्टी में मिलाया, अल्लाह और औलिया के नाम पर झूठ बोलती रही। यही उसके गुनाह थे और अब अल्लाह ने उसकी हकीकत सबके सामने खोल दी है। भीड़ सन्नाटे में आ गई। लोगों के दिलों पर अल्लाह का खौफ उतर आया। इतने में उमैर भी वहां पहुंच गया। उसने अपनी बीवी की हालत देखी तो हक्का बक्का रह गया। चीख कर बोला, या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? साईं बाबा, ये कैसे हुआ? बाबा साईं ने भारी आवाज में कहा, बेटा, यह अल्लाह की पकड़ है। जब इंसान बार बार नसीहत सुनने के बावजूद तौबा नहीं करता, जब वह झूठ और फरेब में डूबा रहता है, तो अल्लाह ताला दुनिया ही में उसकी रुसवाई कर देता है। सोचो,
जब दुनिया में इतना भयानक अंजाम है तो आखिरत में इसका हाल कितना सख्त होगा। राबिया तड़पते हुए चीख रही थी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ा गुनाह किया है, मैंने अपने शौहर को धोखा दिया, मैंने झूठी कस्में खाई, मुझे माफ कर दे, मुझे इस अजाब से बचा ले। मगर बाबा साईं ने सिर झुका लिया और बोले, अब तेरी तौबा कबूल नहीं। जब तेरे पास मोहलत थी तूने उसे गवा दिया, अब यह अजाब तेरा मुकद्दर है। उमैर की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वह जमीन पर गिरकर कहने लगा, या अल्लाह, मेरी बीवी ने गुनाह किया, मगर मैं तेरा बंदा तुझसे दुआ करता हूं कि मुझे हिफाजत दे, मुझे और मेरी माँ को सही राह पर कायम रख। बाबा साईं ने कहा, इसकी माँ को बुलाओ ताकि वह भी सबक ले सके। इस औरत की माँ ने इसका हक अदा नहीं किया, अच्छी परवरिश नहीं की, अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई, बल्कि इसके साथ हराम के पैसे को लुटाती रही। राबिया की माँ को वहां बुलाया गया। वह अपनी बेटी को देखकर चिल्लाकर बेहोश हो गई। होश में आने पर बाबा साईं ने कहा, बताओ तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्या किया कि इसे यह अजाब मिला? रोते हुए उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी ने अपने शौहर की अमानत में खयानत की, पैसे के लालच में गैर मर्दों से ताल्लुकात बनाए और उन्हें वह सब दिया जो सिर्फ उसके शौहर का हक था। यह औलिया के मजार जाने का बहाना करके गुनाह करती रही। मैं माँ होकर भी इसे रोक न सकी, क्योंकि मैं भी लालच में अंधी हो गई थी। या अल्लाह, मेरी बेटी को माफ कर दे और इस अजाब से निजात दे। उमैर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करता था और इसने मुझे यह सिला दिया कि मेरी इज्जत तक की हिफाजत नहीं कर सकी। मैंने आंखें बंद करके इसे मोहब्बत दी, लेकिन इसने मुझे बर्बाद कर दिया और आप माँ होकर भी इसे रोक न सकीं। राबिया की माँ रोते रोते बेहाल हो गई थी। बाबा साईं ने कहा, देख लो, जब औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है और अमानत में खयानत करती है तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। इतना सुनते ही राबिया चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। बाबा साईं बोले, अब जब तक यह जिंदा रहेगी इसी अजाब में फंसी रहेगी। उमैर ने कांपते हुए कहा, लेकिन यह तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, मेरे बच्चे का क्या होगा? बाबा साईं ने जवाब दिया, बेटा, वह तुम्हारा बच्चा नहीं था, उसका बाप कौन है यह सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उमैर ने अपनी बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वह जंगल में कहीं गुम हो गई। 1 हफ्ते बाद उसकी लाश जंगल के बाहर मिली। उमैर ने रोते हुए गांव के लोगों को बुलाया, इमाम साहब को भी बुलाया और गांव की औरतों की मदद से अपनी बीवी को गुस्ल देकर दफन कर दिया। इसके बाद वह हर रोज उसकी कब्र पर जाता और मगफिरत की दुआ करता। धीरे धीरे वह अपनी माँ की मदद करने लगा। कुछ दिन बाद उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी कर दी, गांव की एक सीधी सादी मगर नेक औरत से। उस औरत की नेकी और सलीके की वजह से घर के हालात सुधरने लगे। अल्लाह ने उसे बेटी जैसी रहमत भी अता की। उमैर हर वक्त शुक्र अदा करता, लेकिन उसके दिल में पहली बीवी का गम ताजा ही रहता। आज भी वह सोचता कि अगर उसने अपनी बीवी को छूट न दी होती तो शायद वह इतना भटक न जाती। प्यारे दोस्तों, हदीस में है कि जब एक औरत दोजख में जाती है तो अपने साथ 4 मर्दों को भी ले जाती है, उसका बाप, भाई, शौहर और बेटा। इसलिए अपनी औरतों की खबर रखो, उनकी देखभाल करो, क्योंकि तुम उनके निगाहबान हो। अगर वे तुम्हारी बात माने तो ठीक, वरना उनके लिए जहन्नुम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। सूरह तहरीम 6। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बीवी, बेटियों और बहनों की सही तरबियत करना भी मर्द की जिम्मेदारी है। अगर हम औरतों को आजाद छोड़ दें, उनकी गलतियों पर आंखें मूंद लें, तो कयामत के दिन उनसे पूछताछ सिर्फ उनसे नहीं बल्कि हमसे भी होगी। आज के दौर में हमें चाहिए कि हम अपनी औरतों को सिर्फ जेवर और कपड़े ही न दें, बल्कि उन्हें दीनी इल्म दें, हया और परहेजगारी सिखाएं। क्योंकि अगर घर की औरतें दीनदार होंगी तो पूरा घर जन्नत का बाग बन जाएगा, लेकिन अगर वह गुमराह हो गईं तो पूरा खानदान बर्बादी और रसवाई में गिर जाएगा। दोस्तों, यह दुनिया सिर्फ चंद रोज की है। औरतें और मर्द दोनों को अल्लाह के हुक्मों पर चलना है। मोहब्बत वहीं मुकम्मल है जहां तकवा हो, वरना मोहब्बत भी गुनाह बन जाती है। इसलिए अपनी बीवियों और बेटियों को दीन के करीब लाओ, उन्हें पर्दे की अहमियत समझाओ और नमाज फर्ज की पाबंदी करवाओ। अगर आपको इस दर्दनाक कहानी से सबक मिला है तो अल्लाह से तौबा करें, अपनी औरतों की सही तरबियत करें और अपने घरों को जन्नत का बाग बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको इस दर्दनाक कहानी से सबक मिला है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इबरत हासिल कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर और अस्तगफिरुल्लाह लिखें।
याद रखिए, दुनियावी मोहब्बत और ख्वाहिशें एक दिन खत्म हो जाएंगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। अगर आज हम तौबा कर लें, अपने गुनाहों से बाज आ जाएं और अपने घर वालों को भी नेक राह दिखाएं, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी पिछली गलतियों को माफ कर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर दे। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने घरों को दीन का माहौल बनाइए। अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं बल्कि दीनी तालीम भी दीजिए। बीवियों और बेटियों को पर्दे की अहमियत समझाइए। नमाज और कुरान की पाबंदी कीजिए, क्योंकि जो घर दीन से खाली होता है वहां शैतान अपनी जगह बना लेता है। आओ सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह तू हमें और हमारी औलाद को गुनाहों से बचा, हमारे घरों में बरकत और मोहब्बत डाल और हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरी रहमत बरसती है। आमीन। या अल्लाह तू हमें दिलों की सफाई, रोजी में हलाल और सीरत में नेकी अता फरमा। या रहमान, हमारी जिंदगियों से घमंड, नफरत और हसद को दूर कर दे और हमें एक दूसरे का सहारा बना। या रब, हमें दीनी इल्म अता कर और हमारी औलाद को कुरान पाक से जुड़ा रख। या अल्लाह, हमें अपनी रहमत का हकदार बना, हमारी बीमारियों को शिफा दे, हमारी मुश्किलों को आसानी में बदल दे और हमें सब्र व शुक्र करने वाला बना। या गफूर, हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारी कब्रों को रोशन कर, हश्र के दिन हमें अपने प्यारे नबी के झंडे तले जमा कर और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।